तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और रोड शो यहां पर कर रहे हैं। लोगों का उत्साह भी यहां पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के पहले दिन शनिवार को सोमनाथ मंदिर भी पहुंचे और आज प्रधानमंत्री के भव्य कार्यक्रम यहां पर है। सदैव सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को मिटाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन सोमनाथ मंदिर की सनातन विजय पताका अनवरत लहराती रहेगी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हुए हमले, पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे हो गए और अब सोमनाथ में शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में शामिल होने के लिए सोमनाथ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकल रहा है। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में 1000 सेकंड तक सामूहिक ओंकार नाद का हिस्सा बनकर सबको आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा। कल की भी तस्वीरें बेहद उत्साहवर्धक सामने आई थी। उन्होंने इस अनुभव को भी अंतर्मन को स्तंभित और आनंदित करने वाला बताया था। बैठक के दौरान मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास बनाने पर विस्तृत चर्चा भी हुई थी। तो सोमनाथ मंदिर का इतिहास, संघर्ष और विजय की अद्भुत कहानी है। आपको बता दें कि सन 1026 में मौजूद गजनवी ने इस मंदिर पर पहला बड़ा हमला किया था। उस हमले के 1000 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का यहां पर होना एक बड़ा और कड़ा संदेश भी देता है। यह संदेश है कि भारत अपनी विरासत को कभी भूलता नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सोमनाथ हमारी अटूट आस्था का केंद्र है। विदेशी आक्रांताओं ने इसे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये मंदिर और अधिक भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ है। और ये भव्य तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं सोमनाथ से। सोमनाथ में जो इस वक्त लोग मौजूद हैं और जो ये पूरा काफिला आप देख रहे हैं, यात्रा आप देख रहे हैं, ये यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके यानी कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। साल 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे जनता को समर्पित किया था और साल 2026 में इस ऐतिहासिक बहाली के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। और आज का जो स्वाभिमान पर्व उन्हीं अनगिनत योद्धाओं को समर्पित भी है जिन्होंने इसकी रक्षा में अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। ये भव्य नजारा आप देख रहे हैं सोमनाथ से। कल की बात करें तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट पहुंचे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से सोमनाथ पहुंचे और जो शनिवार की शाम का सोमनाथ मंदिर का वातावरण था पूरी तरह से शिवमय हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां विशेष पूजा अर्चना भी की और महादेव का आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने सामूहिक ओंकार मंत्र के जाप में हिस्सा लिया। करीब 1000 सेकंड तक चले इस नाद ने पूरे परिसर को सकारात्मकता से भर दिया था। एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ पूरा जो वातावरण है वो नजर आ रहा था। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों में उत्साह है। सोमनाथ के जो लोग हैं वो भी इस भव्यता को, इस भव्य नजारे को देखना चाहते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखने के लिए और हाथ में डमरू लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। यात्रा में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐतिहासिक पल है ये। और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि ओम हमारे वेदों और उपनिषदों का सार है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। मेघा, वाकई ऐतिहासिक पल है और जो टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं भव्यता का संदेश देता हुआ और एक ऐतिहासिक क्षणों को एक बार फिर से याद दिलाता हुआ। मेघा बिल्कुल, और अगर आपने वो चित्र सारे देखे जो कल रात में हम लोगों ने यहाँ से भेजे हैं, जो रिकॉर्ड करके सोमनाथ मंदिर के परिसर से भेजा है, तो आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि कितनी व्यापक यहाँ तैयारी है। भव्यता, दिव्यता, ये सब कुछ यहाँ आज देखने को मिलेगा। आज दूसरा दिन स्वाभिमान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का
कल से जो ओम नमः शिवाय की गूंज यहाँ सुनाई पड़ रही है, ये चलती रहेगी 72 घंटों तक। आज प्रधानमंत्री अभी बस कुछ समय में पहुंचेंगे सोमनाथ के मंदिर के परिसर में। एक अच्छी बात आपको बताऊं कि आज सुबह जल्दी सुबह जब हम लोग यहाँ मंदिर के परिसर में आ रहे थे, तो देखा कि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच में भी श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर जाने की परमिशन थी। किसी को रोका नहीं जा रहा था। हाँ, चेक करके सबको अंदर भेजा जा रहा था, लेकिन दर्शन लोगों के नहीं रुके हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तब भी। और कल जब प्रधानमंत्री यहाँ आए, पूजा अर्चना की मंदिर के अंदर, आपने देखा मंत्रोच्चारण के बीच में लंबी पूजा चली प्रधानमंत्री की, और उसके बाद वो यहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गुजरात के साथ बैठकर उन्होंने यहाँ ड्रोन शो का और आतिशबाजी का भी आनंद लिया। ये लंबा पर्व इस बार खास इसलिए क्योंकि 1000 साल किस बात के हुए, उस बात के कि महमूद गजनी ने पहली बार जब आकर सोमनाथ मंदिर में यहाँ पूरी मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, यहाँ से लूटपाट करी थी, यहाँ हजारों श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारे थे और पूरी लूट यहाँ से उठाकर अफगानिस्तान ले गए थे, गजनी ले गए थे। उस बार के बाद पिछले 1000 साल में कम से कम, अच्छा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय अब बस अंदर आ रहा है। पता नहीं आप लोगों को ये दृश्य दिख रहा है, ये नहीं, सिक्योरिटी और जैमर्स की वजह से मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगी और फिर ये पर्व का दूसरा लेग आज शुरू होगा। तो जो मैं आपको बात बता रही थी, शौर्य गाथा, इस जगह की शौर्य गाथा आज आपको यहाँ जब पूजा अर्चना हो जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की, उसके बाद एक शौर्य मार्च यहाँ पर निकलेगा, वो प्रोसेशन निकलेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ लोगों को संबोधन करेंगे। बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु जो मंदिर में आए हैं, अपने दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में लोग पूरे गुजरात से प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं। और बार बार प्रधानमंत्री का इस बात का कहना कि ये सिर्फ सोमनाथ मंदिर सिर्फ हमारी आस्था का प्रतीक नहीं, ये मंदिर हमारे स्वाभिमान की गाथा, ये मंदिर हमारी रेजिलियंस की स्टोरी बताता है कि हर बार जब उस मंदिर को तोड़ा गया, उतनी ही मजबूती से ये मंदिर, उतनी ही खूबसूरती के साथ ये मंदिर उठ खड़ा हुआ। 17 बार 1000 साल में किसी भी मंदिर को भारत के इतिहास में इस तरीके से नहीं तोड़ा गया है। और सोमनाथ आपको बता दो 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। ऐसा माना जाता है कि खुद चांद जो चंद्र देवता, सूर्य देवता जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहली बार सोने से सोमनाथ का मंदिर बनाया था और सतयुग में। और उसके बाद कहते हैं कि द्वापर युग में रावण ने इस मंदिर को चांदी से बनाया था और फिर कृष्ण खुद इस मंदिर को लकड़ी से सोमनाथ के मंदिर को बनाया था। तो ये कहानियां है, ये मान्यता है, लेकिन इस मंदिर की कहानी अद्भुत है और 1000 साल की आज जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, लोगों का संबोधन करेंगे, तो वो खुद बताएंगे कि उनके लिए पर्सनली, अपने एक पर्सनल लेवल पर क्या अर्थ है इस पूरी कहानी का, क्या अर्थ है इस सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का। खास है, बहुत खास है प्रधानमंत्री मोदी के लिए और उससे खास अमित शाह जी के लिए। कई बार कहानी स्टोरीज नहीं बनती है, हेडलाइंस नहीं बनती है, चुपचाप आते हैं यहाँ दर्शन करके निकल जाते हैं। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग इन दोनों नेताओं के लिए बेहद खास। इसके बावजूद अगर मैं आपको ये एक बात बताऊं कि क्योंकि हम इन्हें विजुअल कोशिश करेंगे कि आपको ये विजुअल्स मिले, और अगर आपको मिल रहे हैं आप अगर हमें 1 मिनट का समय दें तो हम आपको लाइव विजुअल्स दिखाना चाहेंगे।